अगर आप बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर कैसे ओपन करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप किसी और बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक या बहुत सारे बैंक हैं, आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। कहीं पर 5,000, कहीं पर 10,000, कहीं पर 20,000। प्राइवेट बैंकों की बात करेंगे, आईसीआईसीआई की, एचडीएफसी बैंक की, तो 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक आपको मेंटेन करने होते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टेट बैंक की या पीएनबी की तो लगभग 5,000 रुपये के आसपास एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। उससे कम बैलेंस होने पर आप पर चार्ज लगाया जाता है और ऐसी कंडीशन में आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है। पर अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद आप जितना मर्जी लेन देन करें, आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, कभी भी कोई भी पैसा आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा, किसी प्रकार का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो चलें इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम अपना कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। अब दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और नीचे है रेजिडेंटल पिन कोड, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का क्या पिन कोड है, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा वेलकम। अब यहाँ पर है प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल। यहां पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपकी जो डिटेल है उसको यहां पर लिया गया है। आपका फोटो देखने को मिलेगा, यहां पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी, आपका जेंडर देखने को मिलेगा और नीचे है फैच फ्रॉम आधार, आपके आधार कार्ड से डिटेल ली गई है। अब नीचे देखने को मिलेगा फादर नेम एज ऑन पैन कार्ड, आपके फादर का जो नाम है पैन कार्ड के हिसाब से एज इट इज यहां पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन, आप एक स्टूडेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, प्रोफेशनल है, हाउस मेकर है, बिजनेसमैन है या फार्मर है, किस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पर अपनी मंथली इनकम डालेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कैसे होती है, सैलरी से होती है, सेल्फ एम्प्लॉय है या किस कैटेगरी से होती है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, ठीक है, या सेपरेटेड हैं, जो भी कैटेगरी है आपकी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करने पर आपके सामने आएगा एंटर मदर मिडल नेम, आपकी मदर का जो नाम है एज इट इज यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद फिर से मदर का नाम डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे सामने आता है योर करंट एड्रेस। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको देखने को मिलता है और ये जो एड्रेस है आपके आधार कार्ड से लिया गया है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आएगा वेयर डू यू स्टे। ऊपर जो आपका एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो इसको यस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, होता क्या है कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, अगर आप उसी एड्रेस पर रह रहे हैं तब तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं तो आप अपना दूसरा एड्रेस यहाँ पर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के आपके डॉक्यूमेंट हैं, पर आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कहीं रेंट पर रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आपके पास वेलकम किट आती है जिसमें आपको डेबिट कार्ड वगैरह मिलता है, चेकबुक वगैरह मिलती है, तो वो आपके इस एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाए, आपको मिल जाए, इसलिए यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जाता है। तो भाई अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, वरना इसको छोड़कर जहां पर आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वहां का एड्रेस डाल देंगे, फ्लैट हाउस नंबर, लाइन 1, लाइन 2, लैंडमार्क, पिन कोड वगैरह, ये सब कुछ डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर ऐड अ नॉमिनी, यहाँ पर आपके नॉमिनी की डिटेल पूछी जाती है। अब नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अपने बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भी होते हैं, उसमें हम लेन देन करते हैं। इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे द्वारा दिया गया जो नॉमिनी है उसको बैंक की तरफ से
जो भी पैसे हैं वो मिल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, अपने दोस्त को नॉमिनी बना सकते हो। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे और ये बताएंगे कि नॉमिनी का क्या रिलेशन है, और उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपके सामने आता है नॉमिनी एड्रेस। अगर आपका एड्रेस ही आपके नॉमिनी का एड्रेस है तो इसको यस कर देंगे। ऑटोमेटिक सारी फील्ड जो है वो अपने आप भर जाएंगी। पर अगर आपको लगता है कि जो आपका नॉमिनी है उसका एड्रेस आपके एड्रेस से अलग है, तो भाई आप नॉमिनी का एड्रेस यहां पर डालेंगे। लाइन 1 लाइन 2 में नॉमिनी का कोई लैंडमार्क बताएंगे, नॉमिनी जिस पते पर रहता है वहां का पिन कोड बताएंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हमारे सामने डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है। यहां पर आपको कई सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। जो भी आपको कंडीशन देखने को मिल रही है इन सभी कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें 2 अकाउंट देखने को मिलते हैं, दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। देखो दोनों में ही हमें जो है बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पहला है 811 सुपर अकाउंट। इसमें होता क्या है कि आपको मंथली डिपॉजिट जो है वो 5,000 रुपए है, और आपको यहां पर पहली बार में, ठीक है जी, फंडिंग भी 5,000 रुपए की करनी पड़ेगी, और साथ में यहां पर आपको 5% कैशबैक तो मिलेगा। पर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एनुअल फीस जो है इसकी वो 300 रुपए है, यानी कि साल के 300 रुपए इस प्लान के तहत अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको देना पड़ता है। तो ऐसे में 811 का जो सुपर अकाउंट है इसमें हर साल 300 रुपए तो आपको चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां पर मंथली जो डिपॉजिट है वो 5,000 रुपए आपको करनी पड़ेगी। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक दूसरा अकाउंट देखने को मिलेगा, और दूसरे में है 811 का क्लासिक अकाउंट। ये प्योर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। यहां पर आप देख सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस भी जीरो है, मंथली डिपॉजिट भी जीरो है, ठीक है। नीचे देखने को मिलेगा मैंडेटरी फंडिंग 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए फर्स्ट टाइम में हम इसमें जो है फंडिंग करते हैं, उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है आपको इन ऐप वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, चेकबुक मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट मिल जाता है। नो प्रोसेसिंग फीस, कोई भी प्रोसेसिंग फीस इसमें चार्ज नहीं होती है। पूरा का पूरा जो है ये अकाउंट हमारा जीरो बैलेंस होने वाला है। तो हमें 811 का क्लासिक जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करना है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहां पर हमें 1,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे अपने अकाउंट के अंदर। तो मैं डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल के अंदर जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह है वो सारी की सारी यूपीआई ऐप देखने को मिल जाती हैं। यहां पर मैं पेटीएम को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद यहां पर पेटीएम ऐप जो है ओपन हो चुका है। प्रोसीड टू सिक्योर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा पेटीएम। अब यहां पर मैं 1,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर देता हूं। यहां पर हमारी जो फंडिंग है कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बस यहां पर आपको 2 सेकंड के लिए वेट करना है। जैसे ही वेट करेंगे तो यहां पर हमारे सामने आता है लोकल एसएस नीड टू एक्टिवेट अकाउंट। अब हमें यहां पर अपनी लोकेशन की परमिशन देनी होती है। तो अलाउ एसएस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर दोस्तों हमारी लोकेशन के हिसाब से हमारी डिटेल ले ली गई है। अब हमारे सामने आता है सेट एम पिन। अब ये क्या है दोस्तों, यहां पर हमारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट तो ओपन हो चुका है, पर इसके बाद क्या होगा कि कोटक 811 की जो इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है हम उसको यूज करेंगे अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम उस मोबाइल एप्लीकेशन के ऐप को ओपन करते हैं तो हमें हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या अपनी ऐप को ओपन कर रहे हैं, हमें यहां पर जो हम यहां पर एम पिन सेट करेंगे वो एम पिन डालकर ही उसको ओपन करना है। तो ऐसे में हमारा जो एम पिन है वो हमें यहां पर क्रिएट करना होता है। तो कोई भी आप यहां पर 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाएंगे यानी कि पिन बनाएंगे, तो पहले आप जो भी पिन बनाएंगे यहां पर डालेंगे और उसी पिन को आप यहां पर डालेंगे और इस पिन को कहीं पर भी नोट करके रख लेंगे। उसके बाद कंफर्म एम पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो एम पिन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहां पर देखने को मिलेगा योर 811 अकाउंट इज रेडी नाउ। हमारा जो एम पिन है वो सेट होते ही हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल आ जाती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जीरो बैलेंस अकाउंट है, नीचे सीआरएन नंबर देखने को मिलता है, यहां पर आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है, यहां पर आपका आईएफएससी कोड देखने को मिल जाता है, यहां पर आपकी एक यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुकी है वो भी देखने को मिलेगा, और अभी जो हमने 1,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करी है वो भी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह है वो क्या है। तो भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। उसके बाद कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमसे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं कि फुल्ली इस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए आपको पहले वीडियो केवाईसी करनी पड़ेगी। तो पहला है स्टार्ट वीडियो केवाईसी। अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसी पर क्लिक करना है, और अगर आपके सामने इस वाले ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहां पर आप जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको डेट बता दी जाएगी कि भाई मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, कि भाई आप जो है इस समय पर इनसे जो है वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, या आपका जो एड्रेस होगा उस पर कोई कोटक का, ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर सकता है, आपके घर पे भी आ
सकता है अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। पर तो उसके बाद हमारे सामने स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कोटक बैंक का एक अधिकारी हमारे सामने आएगा और हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा और इसके साथ साथ एक ब्लैंक पेपर पर हमसे सिग्नेचर कराएगा। तो यहाँ पर जो भी हम सिग्नेचर करेंगे उन सिग्नेचर को, ठीक है, इन फ्यूचर बैंक में सेफ्टी के तौर पर सबमिट कर दिया जाता है। और उसके बाद हमारी एक सेल्फी लेगा और सेल्फी लेने के बाद हमारा जो यहाँ पर कोटक बैंक का वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और एक बार वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद, जब हमारी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होती है तो हमें सीधा प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर जाने के बाद कोटक बैंक का 811 मोबाइल एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे और जो हमने सिक्योरिटी पासवर्ड बनाया था, ठीक है, एमपिन बनाया था, वो पिन डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद हमारे बैंक की पूरी डिटेल यहाँ पर इसी ऐप के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है कोटक का 811, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।